कहानी में कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए, कहानी में शीर्षक की क्या महती आवश्यकता है, या शीर्षक अपना प्रभाव कहानी पर कितना डालता है, इस बात पर विचार करेंगे। हम देखेंगे कि शीर्षक का बहुत बड़ा महत्व है। शीर्षक से अभिप्राय हम समझने के लिए यूं समझेंगे कि जैसे कहानी का नाम, जैसे कि किसी भी चीज का, व्यक्ति का, वस्तु का, या देश का, या स्थान का, घटना का, जैसे कोई नाम होता है, तो नाम यदि रोचक है, प्रभावशाली है, या किसी लीक से हटकर है, तो हमारा तुरंत ध्यान उधर जाता है कि इसमें क्या है, कैसे हुआ होगा, इसका घटनाक्रम क्या है, इसके बारे में हम जानने को उत्सुक हो जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कहानी विधा में शीर्षक का बहुत महत्व है, नाम का बहुत महत्व है, क्योंकि नाम ही या शीर्षक ही वह बिंदु है या वह आधार स्तंभ है जो पाठक की, श्रोता की रुचि को अपनी ओर खींचता है। कहानी के शीर्षक पर विचार को लेकर के यदि हम समझने का प्रयास करें तो हम ये समझेंगे कि कहानी में शीर्षक का बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इस दृष्टि से है कि शीर्षक जो है वह कहानी का दर्पण है। जैसे कि हम देखते हैं कि दर्पण में हमें अपनी आकृति हूबहू दिखाई देती है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो हम देखेंगे कि शीर्षक जो है वह कहानी का दर्पण है। कहानी हमें उसमें दिखाई देती है, उसमें दृष्टिगोचर होती है, उसमें उसका प्रतिबिंब रूप दिखाई देता है। तो हम ये देखते हैं कि शीर्षक के माध्यम से हमारी उत्सुकता, हमारी कौतूहल, हमारी पढ़ने की जो रुचि है, सुनने की जो आकांक्षा है, वह जागृत हो जाती है। कहानी कैसी होगी, अच्छी है, बुरी है, या उपदेशात्मक है, या घटना प्रधान है, वस्तु प्रधान है, या व्यक्ति से संबंधित है, यह सारी बहुत कुछ जानकारी हमें उसके शीर्षक से पता चल जाती है। इसीलिए शीर्षक को कहानी का प्राण माना गया है, प्राण तत्व है वह उसको। यदि कहानी को समझना है, कहानी को हमें उद्देश्यपरक बनाना है, कहानी के महत्व को यदि हम वास्तविक रूप से प्रतिपादित करना चाहते हैं, अपनी संवेदनाओं को, अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो शीर्षक जो है वह बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा इस दृष्टि से कि शीर्षक जो है वह आकर्षित करने वाला होना चाहिए। शीर्षक ही कहानी का केवल एकमात्र दर्पण नहीं है। उस दर्पण के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कहानीकार की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, उसकी अभिरुचियां हैं, उसकी अपनी जो सोच है, उसकी कहानी कहने की जो शैली है, उसका जो वातावरण है, उसका जो परिवेश है, वह भी उसकी कहानी की व्यंजना को समर्थ बनाती है, ताकतवर बनाती है, उसको एक प्राणवायु के रूप में उसके अंदर जीवन देती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कहानीकार की जो व्यक्तिगत विशेषताओं की जो व्यंजना है करने, उसमें भी समर्थ है। शीर्षक जो होता है वह इस अपने भीतर बहुत कुछ समाहित करके रखता है कि कहानी के जो शीर्षक का महत्व है, वह एक दृष्टि से हम और समझ सकते हैं कि शीर्षक मार्मिक जो पक्ष है, संवेदनाओं का जो पक्ष है, उसका भी रहस्योद्घाटन करती है हमारे सामने।
कि शीर्षक देख करके हम उसकी संवेदना को, उसकी मार्मिकता को, उसके रहस्योद्घाटन को समझ सकते हैं। पूर्ण रूप से नहीं, परंतु फिर भी आंशिक रूप से हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि इन सब बातों की प्रतिछाया शीर्षक में अवश्य रूप में रहती है। शीर्षक जो है अपने भीतर इन सब की प्रतिछाया लेकर के हमारे सामने आता है। तो हम ये कह सकते हैं, जो शीर्षक होता है वही कहानी की जो मूल संवेदना है उसको वहन करता है, उसको लेकर के चलता है। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि शीर्षक उसमें प्राण वायु का काम करता है। कहानी के प्रति पाठकों के मन में, उनके हृदय में, उनके मानस में जो उत्सुकता है, जो एक आकर्षण है, एक जिज्ञासा का जो भाव होता है, उसका सारा श्रेय जो है वह कहानी के शीर्षक पर जाता है। कहानी का जो शीर्षक होता है वही हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीर्षक जो है वह पाठक को उत्सुकता, जिज्ञासा, कौतूहल जागृत करके आकर्षण पैदा करता है और पाठक को या श्रोता को पढ़ने और सुनने के लिए तैयार करता है। शीर्षक, अब ये हम कहते हैं कि शीर्षक कैसा होना चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि शीर्षक जो है संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा बड़ा होगा, व्यापक रूप से होगा, तो वह हमारी उत्सुकता को, हमारे कौतूहल को, हमारी संवेदनाओं को नहीं जोड़ेगा। छोटा सा होगा, संक्षिप्त होगा, लघु रूप में होगा, तो वह हमें रुचिकर लगता है, हमें तुरंत आकर्षित करता है। साथ में ही हम ये कह सकते हैं कि उसमें नवीनता भी होनी चाहिए। नया होगा तो हमारा तुरंत ध्यान उधर जाएगा। मौलिकता होनी चाहिए, मौलिकता अपने आप में नयापन लिए हुए होती है। तो ये सब बातें जो है वह कहानी को हमें अपनी ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीर्षक जो होता है वह कहानी की भावना, उसके वर्णन विषय आदि के अनुरूप ही होना चाहिए, क्योंकि उसके अनुरूप होगा तो वह कहानी की संवेदना को, कहानी की मार्मिकता को, कहानी के कथ्य को, उसके वर्णन को बहुत सुंदर ढंग से, जैसा कि कहानीकार चाहता है, उसके अनुरूप अपने उद्देश्य में पाठक के सामने लेकर के उपस्थित हो जाता है।